Jai Hind aspirants. I, Robi Thakur, welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic. So the biggest update for the day is कि स्विट्जरलैंड ने भारत का जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो कैंसिल कर दिया। अब माना जाए तो इसकी वजह से एक इन्वेस्टमेंट जो हमारी खतरी है, जो इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, दैट इज ऑफ द $100 बिलियंस। और ये सारा का सारा केस है नेस्ले केस से स्टार्ट हुआ था। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि क्या है पूरा ये मुद्दा। सो ये स्विट्जरलैंड ने डिसाइड किया है कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन जो भारत को दिया गया है ये, उसकी वजह से उसको हम कैंसिल कर देंगे। सो एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर आप समझेंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन में, तो ये इससे सबसे बड़ी बात इसमें ये रहती है कि जो टैक्स है पर्टिकुलरली डिविडेंड्स के ऊपर है, जो भी टैक्स रेगुलेशंस है वो इस कैटेगरी के अंदर काफी कम रहती है, एंड जिसकी वजह से हमें फर्दर इन्वेस्टमेंट्स में जो है काफी ज्यादा अच्छा एक प्रोसेस देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने भी दो कंट्रीज है, कंट्री ए कंट्री बी। आपको कंट्री ए में जाके 5% टैक्स देना है, कंट्री बी में जाके 15% देना है, तो ऑफकोर्स आप किसको प्रेफर करेंगे? 5% वाली को। तो वही चीज है कि स्विट्जरलैंड और जो इंडिया के बीच है, दैट वाज मोस्ट फेवर्ड नेशन दिया गया था इंडिया को, बट फाइनली अब इसको कैंसिल कर दिया गया। और बहुत ही क्लियर इसके अंदर जो अपडेट स्विट्जरलैंड ने जो कोट किया है, रीजन दैट इज कि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग 2023 में आई थी, एंड दैट वाज द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द नेस्ले। नेस्ले जो है एक स्विस फूड जायंट है जिसका हेडक्वार्टर वेवे में है। सो उसकी वजह से हम जानेंगे कि क्या है ये पर्टिकुलरली सारा का सारा केस। बट अभी के लिए जो इम्प्लीकेशंस वो ये हैं कि जनवरी 1 2025 जो भी नेक्स्ट ईयर आने वाला है, वहीं से इंडियन बिजनेस जो होंगे उनका ये जो फेमस फेवर्ड नेशन है वो एक जो कह सकते हैं टैग है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। एंड जो उनके ऊपर टैक्स है या जो डिविडेंड इनकम है, हर एक चीज के ऊपर जो टैक्स है वो उतना ही लगेगा जितना नॉर्मल उस पे लगता है बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स के अंदर। सो नाउ अब अगर हम बात करें कि ऐसा क्या हुआ, किस तरह का जो स्टेटस है उसको कैंसिल कर दिया गया, तो स्टेटमेंट इशू की गई बाय द स्विस फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड उन्होंने एक्सप्लेन की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात करें तो 2023 में एक जजमेंट आती है सुप्रीम कोर्ट की, एंड उससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की भी जजमेंट आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है दिल्ली हाई कोर्ट की लोअर कोर्ट की जजमेंट को कैंसिल करते हुए बोलता है कि जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का क्लॉज है वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा अगर आप ओईसीडी के मेंबर हैं। अब ये ओईसीडी के बीच में कहां से आया, सबसे पहला क्वेश्चन यहां आता है। सो कोर्ट ने क्या डिटरमाइन किया था कि एमएफएन क्लॉज डज नॉट अप्लाई automatically when a country joins the Organization for Economic Cooperation and Development while signing a treaty। अब इसके अंदर हुआ क्या था, दो कंट्रीज का नाम आता है कोलंबिया और लिथुएनिया। तो इंडिया का जो था टैक्स एग्रीमेंट था कोलंबिया और लिथुएनिया के साथ। मान लीजिए हम लेते हैं कि ऑलरेडी इसके अंदर साइन था टैक्स एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के साथ, दैट वाज व्हाट द 5%। डन कि 5% टैक्स है, बट दे वर द डिफरेंट एग्रीमेंट्स। अब होता क्या है, ये जो कंट्रीज हैं ये मिल जाती हैं ओईसीडी के साथ। डन, ओईसीडी आप सब जानते हैं, दिस इज द ग्रुप, है ना। तो स्विट्जरलैंड को उस पर्टिकुलर टाइम पे लगता है कि जो 5% का जो टैक्स रेट है वो ऑटोमेटिकली स्विट्जरलैंड पर भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे मान लीजिए, अगर हम सपोज करके ले चलते हैं, अभी भी है एक्चुअल डाटा भी वही है कि अगर आपको डिविडेंड्स, जब भी आपने देखा होगा कोई कंपनी ज्वाइन करती है, अनाउंस किया जाता है, टैक्सेस अनाउंस किए जाते हैं, तो जो डिविडेंड या टैक्स जो उनको ऊपर लगता था दैट वाज 10%। लेकिन जो कोलंबिया और लिथुआनिया, लेकिन उनके अलग से एग्रीमेंट से उनके ऊपर था 5%। तो स्विट्जरलैंड को लगा कि उन्हें भी 5% ही उनको कितना देना है, टैक्स देना है, इसीलिए जो उनकी नेस्ले कंपनी है जब वो इंडिया के अंदर टैक्स पे करती है दैट वाज द 5%। एंड इसी की वजह से केस चला जाता है कोर्ट के अंदर, एंड वहां जाके जो सुप्रीम कोर्ट है कैंसिल कर देता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई कंट्री नॉर्मली मेंबर बन जाती है ओईसीडी की तो ऑटोमेटिकली उनका जो टैक्स रेट है वो सेम हो जाएगा। नहीं, उसके लिए आपको अलग सेक्शन के अंदर एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे। तो इन शॉर्ट दिस वाज ओनली द केस। तो इंडिया का जो था टैक्स एग्रीमेंट था कंट्रीज कोलंबिया और लिथुआनिया के साथ, जो कि लोअर टैक्स रेट देते थे कुछ टाइप ऑफ इनकम में, एंड देन दोज एप्लीकेबल टू द ओईसीडी नेशंस। बोथ कोलंबिया एंड लिथुआनिया बाद में ज्वाइन कर लेते हैं ओईसीडी को, तो स्विट्जरलैंड वहीं से उस पे लेते हैं। सो 2021 में स्विट्जरलैंड ये इंटरप्रेट कर लेता है कि जो एमएफएन का क्लॉज है
5% डिविडेंड टैक्स रेट वुड अप्लाई टू इट्स ट्रीटी विद इंडिया। क्यों? क्योंकि कोलंबिया और लिथुआनिया के पास भी OECD की मेंबरशिप है, इसलिए जो 10% का जो रेट है वो ना अप्लाई होते हुए कितना अप्लाई हो जाएगा, दैट इज ऑफ द 5%। सो ये उनका खुद का इंटरप्रिटेशन था, और जो कंपनी थी यहाँ पे जिसको पे करना था दैट वाज द नेस्ले ओनली। डन। सो 2023 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आती है एंड वो ओवरटर्न कर देते हैं लोअर कोर्ट की रूलिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड उसके अंदर यही लिखा गया था कि जो MFN का क्लॉज है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो क्लॉज है, वो ऑटोमेटिकली नहीं एनफोर्स किया जा सकता विदाउट अ फॉर्मल नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 90 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। और ये जो केस था वो क्वेश्चन करता है इन्वॉल्व अबाउट द नेस्ले। तो आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट वाज द होल स्टोरी। ठीक है, तो कोलंबिया और लिथुआनिया के साथ हमारा एक टैक्स एग्रीमेंट था, दैट वाज मान लीजिए 5% पे था, लेकिन अदर एग्रीमेंट जो था दैट वाज 10%। तो स्विट्जरलैंड, जब वो कोलंबिया और लिथुआनिया OECD के मेंबर्स बन जाते हैं, तो स्विट्जरलैंड को लगता है कि ऑटोमेटिकली वो अप्लाई होगा, तो उनको भी 5% ही टैक्स देना है। बट अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर्टिकुलर रूलिंग को ओवरटर्न किया था। सो एज अ रिजल्ट अब देखिए जनवरी 2025 से अब क्या होगा, जो भी इंडियन एंटिटीज, देखिए इन्वेस्टमेंट दोनों तरफ होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ हमारी इंडियन कंपनीज कहाँ पे काम कर रही है, इन द स्विट्जरलैंड, कुछ स्विट्जरलैंड की कंपनीज यहाँ पे काम कर रही है। सो अब क्या होगा, दोनों को ही 10% टैक्स देना होगा डिविडेंड्स के ऊपर ना। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा हाई टैक्स रेट ये चला जाएगा ना, हो सकता है कि काफी कंपनीज विदड्रॉ भी कर लें इन चीजों से। सो कंट्रोवर्सी डेट्स बैक टू केस इन्वॉल्विंग नेस्ले, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे इंडियन कोर्ट्स ने पूछा गया था इंटरप्रेट द प्रोविजंस ऑफ द डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट। तो बेसिकली अगर आपको DTA के बारे में पता होगा, सो दिस इज कि दोनों कंट्रीज में आपको टैक्स नहीं देना होता। अगर कोई भी DTA का साइन कर लेता है तो आपको दोनों कंट्रीज में टैक्स नहीं देना, आपको किसी एक ही कंट्री में टैक्स देना, एंड यू विल बी डन विद दैट। डन। सो दिल्ली हाई कोर्ट ने रूल किया था फेवर ऑफ एक्सटेंडिंग द बेनिफिट। जब दिल्ली, मैंने आपको कहा ना कि लोअर कोर्ट की रूलिंग्स को कैंसिल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो बेसिकली दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला था कि नहीं, उनका जो था दैट वाज विद द फेवर ऑफ द स्विट्जरलैंड कंपनी ओनली, मतलब नेस्ले के उसमें ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि $100 बिलियन का इम्पैक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली जो टैक्स एक्सपर्ट्स है उनका कहना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्वेस्टमेंट्स को जरूर इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज अगर इतना हाई टैक्स रेट 10% अगर वो डिविडेंड पे टैक्स करेंगे, सो ऑफ कोर्स या तो आप ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढेंगे, स्विट्जरलैंड की जगह आप कहीं और इन्वेस्ट करने जाएंगे। सेम इज विद द स्विट्जरलैंड, अगर स्विट्जरलैंड की कंपनीज जो इंडिया आना चाह रही थी, अब इस 10% के टैक्स रेट को देखने के बाद फॉर श्योर दे विल आल्सो सर्च फॉर द ऑल्टरनेटिव। एक तो आपका ये इम्पैक्ट है, लेकिन जो सबसे बड़ा रिस्क पे यहाँ पे आता है दैट इज द यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एग्रीमेंट। तो आपको याद होगा मार्च के अंदर 15 साल के लिए जो है 4 नेशंस के बीच में ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट साइन हुआ था। एंड 4 नेशंस कौन कौन से थे, इट वाज आइसलैंड, लिंस्टन, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। एंड बेसिकली इसी में ये रखा जा रहा था कि इस एग्रीमेंट के अंदर कम से कम $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास आएंगी। देन सो बेसिकली अगर ये 10% का है, तो ये जो एग्रीमेंट है ये भी हमारा बहुत ज्यादा रिस्क। अगर आपको जो याद होगा, तो जब भी EFTA साइन हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम पे इट वाज वेरी वेरी मच इन न्यूज। डन। अब अगर आगे की बात करें तो फर्दर हम क्या बोल सकते हैं, तो स्विट्जरलैंड जो आगे बढ़ा है इस नए टैक्स स्टैंड्स के साथ। सो ऑफ कोर्स इंडियन कंपनीज के पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो उनको टैक्स प्लानिंग को रीअसेस करना पड़ेगा या फिर उनको अल्टरनेटिव रूट ढूंढना पड़ेगा, दैट्स इट। सो रिमूवल ऑफ द MFN क्लॉज में एनकरेज बिजनेस टू एक्सप्लोर अदर इन्वेस्टमेंट रूट, जैसे कि मैंने आपको बताया, या फिर एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स को उनको रिवाइज करना होगा विद स्विस काउंटर पार्ट्स, और ये जो हायर विद होल्डिंग टैक्स है इस चीज को उनको मिटिगेट करना होगा। फॉर स्विस अथॉरिटीज जो विड्रॉ ऑफ MFN स्टेटस है उनके अकॉर्डिंग ये जरूरी था, दैट इज फॉर की टैक्स ट्रीटीज के लिए, और जो भी लेटेस्ट इंटरप्रिटेशंस है इंटरनेशनल लॉ के, तो दिस इज द ऑल रीजन। साथ ही में उनका ये कहना है कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं एंड क्लियर कम्युनिकेशन होना सब पार्टनर्स के बीच में बहुत जरूरी है। सो यस दिस, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जरूर एक स्टेटमेंट जारी किया कि नहीं, हम इस पर्टिकुलर स्विट्जरलैंड के साथ DDA एग्रीमेंट को या जो टैक्स एग्रीमेंट्स उनके ऊपर जरूर बात करेंगे। सो दैट वाज द होल केस। सो आई होप नाउ यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस। सो क्या हमें हानि पहुंच सकती है, डन। सो दैट्स द थिंग। सो अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर SSB इंटरव्यू, हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर लीजिए। एंड वी डू हैव द कोर्सेज फॉर NDC कैट, यू कैन एनरोल, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द Warrior10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप
एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।